नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिटी बस को नगर निगम सीमा से बाहर चलाने के आदेश को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे अजय अग्रवाल द्वारा रखे पक्ष के आधार पर यह फैसला लिया है। अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में सिटी बस को नगर निगम सीमा से बाहर चलने का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिया गया था, जिस पर बस संचालकों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर राजपत्र में इसका उल्लेख न होने पर याचिका की हक में फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश शासन को उक्त आदेश को रद्द करने का आदेश दिया। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया बताएं क्या आदेश हुआ? मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31/5/2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत उन्होंने सिटी बस को जो नगर निगम के अधीन चलती हैं उन्हें नगर निगम सीमा के 25 किलोमीटर अधिक मार्ग पर चलने की अनुमति दी गई थी, जिसके विरुद्ध अजय गुप्ता एवं विभिन्न बस संचालकों द्वारा, जिनकी पूर्व से उस मार्ग पर बसें चल रही थी, उनके द्वारा उस आदेश को, मध्य प्रदेश शासन के आदेश को चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जो आदेश है मध्य प्रदेश शासन का, वह मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ है। साथ ही सिटी बस का जो उद्देश्य है, अटल अमृत योजना के तहत जो बसें मिली हैं, उनका उद्देश्य सिटी बस में परिवहन की सुविधा देना, ना कि शहरी क्षेत्र के बाहर देना। इन आधारों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर कल मामले की अंतिम सुनवाई हुई और माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश था वह राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ था, जो मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के प्रतिकूल है, जबकि धारा 99 में धारा 100 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर मध्य प्रदेश शासन यह चाहता है कि राज्य परिवहन अनुक्रम को संचालन कराना चाहता है, तो उसके लिए उसको मार्ग का सूत्रीकरण के साथ साथ उसका राजपत्र प्रकाशन होना चाहिए। क्योंकि उस आदेश का राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ था, अतः माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विधि विपरीत पाते हुए उसको निरस्त कर दिया। साथ ही यह ऑब्जर्वेशन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि सिटी बसें जो हैं, जो नगर निगम सीमा के अंदर चल रही थी, वो चलेंगी। नगर निगम सीमा के बाहर उनको चूँकि राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है, वो विधिवत कोई नीति नहीं बनाई गई है, अतः वो शहर के बाहरी सीमा पर नहीं चल पाएंगे। याचिकाकर्ता अजय गुप्ता बस संचालक, विभिन्न लगभग 6 याचिकाएं थीं, लिंक पिटीशंस थीं, जिसमें कई मार्गों के जबलपुर से पाटन, बरगी, शहपुरा के पर जिन मार्गों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर की बसें चल रही थी, उन सभी ने इसको चैलेंज किया था, यह कहते हुए कि जन सुविधा में पूर्व से ही उन मार्गों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर बस चला रहे हैं, क्योंकि ये जो शहरी सीमा की बसें ये बाहर चलेंगी तो उन्हें अत्यधिक नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्हें इसको चुनौती दी गई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि चूँकि उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं है और वह आदेश पूर्णतः विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है, उसको निरस्त कर दिया। आपका नाम? ब्रजेश दुबे अधिवक्ता। किसकी माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की न्यायालय में मामला लगा हुआ था और सभी पक्षकारों को उन्होंने सुना। याचिकाकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने नगर निगम, मध्य प्रदेश शासन एवं जितने भी अन्य पक्षकार थे, सबके तर्क सुनने के पश्चात अंतिम निर्णय पाया। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।